आज हम एक नए प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। दोहा नंबर 18 बालकांड से। दोहा नंबर 18 से नाम वंदना का प्रारंभ होता है। नाम जो भगवान राम का नाम। भगवान राम के नाम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रभाव है, महिमा है, प्रभुता है उसकी। इन सब पे अलग अलग हम अलग अलग कोण से विचार करते चले, जैसा कि रामचरितमानस में उल्लेख किया। इसमें विशेष बात ध्यान देने की ये है, भगवान राम ने अपने अवतरण का दिन जो है वो राम नवमी का चयन किया। और इस सारे जगत में भगवान राम का जन्म जो है वो राम नवमी के नाम से विख्यात है। नवमी 9 के अंक कहते हैं। नव नवम नवम दिन ही दिन, नया नया हर दिन नया। नव का अर्थ नया भी है और नव का अर्थ नौ भी है। आप लोग ध्यान करें तो 9 का अंक पूर्णांक है। 9 में जितनी बार 9 मिलाओगे उतनी बार उसके अंदर उसका प्रतिफल 9 ही बैठेगा। 9 दूनी 18, तो 1 और 8 9, 9 3 27, तो 7 और 2 9, 9 ही बैठेगा। और 9 के आगे फिर जब दाई लगती है तो 1 से शुरू शून्य लगता है। जगत शून्य है परंतु एक है। अब शून्य को 1 से आगे लगा दो, अगर पहले लगा दो तो 1 रह जाता है, लेकिन उसी शून्य को अगर 1 के बाद लगा दो तो 10 गुना। अब मैं इस 9 के अंक की, आप जरा सा थोड़ा चलिए, इसमें मैंने बालकांड का 9वां दोहा जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने इसमें प्रकाश डाला था। 9वां दोहा कहता है कि भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। यद्यपि मेरी ये रामचरित मानस जो रचना है वो स्वामी जी कह रहे हैं सब गुणों से रहित है, परंतु जगत प्रसिद्ध एक गुण इसमें है। वो कौन सा गुण है? उसके लिए कहा है नीचे, सो विचार सुनी है सुमति, जिन्हीं के विमल विवेक। विवेक भी जिनका विमल होगा वो ही इसका विचार करके इसको निर्णय कर। अब 3 चीज कही इसमें। एक तो पहले विवेक कहा, और फिर विचार भी है, और फिर विमल भी, मल से रहित है। ये विवेक कब जागृत होता है? ये विचार करने से। जब तक हम इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार नहीं करेंगे तब तक ये विवेक जागृत। और वो है क्या? वो एक गुण क्या है कि यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सा। अभी यह राम शब्द नहीं आया कहीं। यही में रघुपति नाम उदारा, इसमें एक रघुपति का उदार नाम। भगवान रघुपति जो रघुवंश के नायक हैं उनका एक उदार नाम है जो अति पावन है और पुराणों और श्रुतियों का सार तत्व है। पुराण कहते हैं पुराना, अत्यंत प्राचीन। और श्रुति जहां से सृष्टि शुरू हुई,
उनका सबका साथ। 4 श्रुतियां हैं और 4 युग हैं, 4 वेद और 4 युग। एक युग की, हर एक युग की आयु 9 के अंक का आधार। जैसे कहते हैं कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, तो 4 और 3 7 और 2 9। हर एक की आयु दुगनी होती चली जाती है। द्वापर की आयु इससे अलग है, लेकिन वो इसमें दुगनी हो या चौगनी हो, अंक 9 का ही बैठे। तो एक कल्प की जो आयु है वो भी 9 के अंक का है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व 9 के अंक। और सूर्य जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जान। जितना सारे योगों का योग है उसको सहस्त्र गुना कर लो, वे योजन जब बैठते हैं तो वो भी 9 के अंक में बैठे। ऐसी सूर्य की दूरी कहा गया, ये भी 9 के अंक में। 360 दिन एक वर्ष के हैं, जिसके अंदर पृथ्वी जो है वो पूरा चक्कर लगाती है। ये यद्यपि जो टाइमिंग लिमिट है जिसको हम 365 में डिवाइड करते हैं, अगर भारतीय गणना के अनुसार देखा जाए तो 12 महीने की 30, तो अगर 12 3 36, 12 महीने, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ इत्यादि से, और उसको 30 से गुणा करेंगे तो 360, उसका भी 9 है। और आगे चले, 9 ग्रह के अंदर योग लगन ग्रह वार तिथि सब कुछ आ जाता है। ये भी 9 के अंक का आधार। समस्त हमारी जो पंचांग बनता है 9 के अंक की बनता है। अब आप और सुनो, हमारा जो जीवन चक्र है, जो सृष्टि का चक्र है, जो मनुष्य की योनि है, इतना मैं अपनी इससे बुद्धि से अनुमान से कर सकता हूं, वो भी 9 के अंक का आधार। गर्भस्थ शिशु को 9 मास लगते पकने। स्त्री के शुद्ध दिन 27 है, जो सृष्टि के चक्र का मूल का है। आगे चले, जिस समय जीव संसार में आता है उसकी आइडियल हार्ट रेट 72 है। माने अगर हम, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, हम तुच्छ बुद्धि हैं हम लोग, लेकिन जहां तक भी दृष्टि जाएगी ये 9 के अंक पर आधारित है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने इसी दिन, इसी अंक को अपने अवतरण के लिए हेतु चुना है। हम इसका ध्यान दें। रामचरितमानस में इस 9 के अंक की बड़ी प्रधानता रखी गई। जैसे जैसे चर्चा आगे चलेगी मैं हर जगह इसको इंगित भी करता चलूंगा कि कहाँ 9 के अंक की प्रधानता है। मुख्य प्रधान चीज यह है कि भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से नवधा भक्ति, भगवान ने भक्ति का निरूपण बहुत कम किया। श्रीमद् भागवत में स्वयं जो प्रहलाद भक्त हैं उन्होंने नवधा भक्ति अपने सहयोगों को कही, लेकिन वो भक्त के द्वारा कही। भक्त का भक्ति का विवरण उसके अनुभव के आधार पर होता है, परंतु भगवान का भक्ति का विवरण भगवान की प्रियता के आधार।
भगवान को क्या प्रिय है, इस बात पर भगवान विवेचन करते हुए नवदा भक्ति को अरण्य कांड में कहेंगे, जो कि आगे आने वाला है। मैं ये 9 के अंक की बताता हूं। अब इसमें जो उजागर हुआ कि यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही हरि, जिसको मैंने पिछले सत्र के अंदर विशेष रूप से इसलिए कहा था क्योंकि अगला आज का जो सत्र है इसी के ऊपर आधारित। अभी तक राम का नाम जो है वो चौपाइयों में नहीं आया, ना दोहे में आया है, ना दोहे में, ना उसके बाद की 2 चौपाई। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे, शुरू करेंगे, तो जैसा कि जानकी जी की वंदना हुई है, अब हम 18वें दोहे पे चलते हैं। 18वां दोहा कहता है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, तिनहि परम प्रिय। राम शब्द को इंट्रोड्यूस किया है उस वक्त, लेकिन सीता को पहले। जैसे तीन तीन हमारे यहाँ मुख्य आधार हैं जिनको ऊपर हम मेनली अपना फोकस रखते हैं, जो युगल सरकार के रूप में होते हैं, जो जोड़ी के साथ होते हैं। उसमें गौरी शंकर, गौरी पहले, राधा कृष्ण है, उसमें राधा पहले, और एक सीता राम है जिसमें सीता। नाम वंदना का प्रसंग है, तो नाम क्यों हमारे जीवन। अब आपको मैं थोड़ा सा एक दोहे के माध्यम से इसका परिचय। एक दोहा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है राम भक्तों के बीच में, और खास तौर पे इसको कहा गया है, और कई लोगों ने इसे सुना भी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जगत पसारा, और एक राम जो सबसे न्यारा। चार राम की चर्चा इस अकेले दोहे में। ये कौन कौन से राम है, ये आपको इस आने वाली 72 चौपाइयां हैं, इसमें 9 दोहे हैं, 18 के बाद में 9 दोहे हैं, और उसके बीच में 72 चौपाइयां लिखी। इनकी संख्या भी 9 के आधार अंक पे आता है। एक राम दशरथ का बेटा, ये वो राम है जिसने पृथ्वी पे माता कौशल्या के माध्यम से पृथ्वी पर अवतार किया। बिल्कुल जैसा इसकी भाषा से स्पष्ट है पूरा। परंतु एक और राम, एक राम जो घट घट में लेता, जिसको हम आत्मा राम, जिससे हम सबका परिचय। अब परिचय तो है, लेकिन जानते ज्यादा नहीं हम उसके बारे में। आपको थोड़े मैं समझा दूं, वो आत्मा राम कौन है।
Uncle, we can't hear you. Is anybody else able to hear Uncle? No, no. कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Yeah. 1 minute. No, cannot hear Sureka ji. नमस्ते प्रधानमंत्री. सीताराम सीताराम भैया, इंटरनेट चला गया था. Yes, come back, Uncle जी. हाँ, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, मैं क्षमा चाहूंगा. हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं अंकल जी. एक मिनट. नहीं, अभी सुरेखा जी आवाज आ रही है अंकल की. हाँ, सीताराम सीताराम, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है अब हमको. चलिए, तो मैं चर्चा कर रहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, और एक राम जो जगत पसारा. मैं कह रहा था, जो राम आत्मा राम है, ये आत्मीयता से अनुभव होता है. इसके लिए हम आत्मा शब्द जो है वो आत्मीयता का, स्वयं को स्वयं से जब प्यार हो जाता है तब उस आत्मा राम का दर्शन. जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, इसका अनुभव वो लोग करते हैं जो, अब स्वयं को हम कहते हैं शरीर से प्यार, परंतु स्व अर्थ जो है, स्वयं में दो हैं, स्व और वयम, माने एक अपना, हम दो हैं. एक मेरा शरीर है, एक मेरे साथ में मेरा अपना है, जो मुझे हर समय अपनेपन का एहसास दिया, जो मेरा साथ नहीं छोड़ता किसी से, उसका नाम आत्मा है. जिसको संसार में जीवित रहते हुए सबसे अधिक सुलभ बताया है, सबसे अधिक सुलभ है ये आत्मा राम. इसका अनुभव दशरथ के बेटे से भी पहले हो जाएगा. तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, और एक राम जो जगत पसारा. ये जगत में व्यापक रूप है, जिसको कहा है सिया सिया राम मैं सब जग जान. माने सब कुछ राम है, जहां देखो वहां राम है. ये व्यापक दृष्टिकोण, हरि व्यापक, सर्वत्र और समान रूप से. सर्वत्र है और समान है, न कम है न ज्यादा है, वो जगत का पसारा है. लेकिन एक राम जो सबसे न्यारा, ये न्यारा राम कौन सा है? ये वो राम है भैया, जो नाम के रूप में, इष्ट के रूप में हर समय आपके अलग अलग, जिसने अपने को उस भगवान के साथ जोड़ रखा है, उन सब के साथ एक न्यारा न्यारा अलग अलग. और न्यारा न्यारा कैसे है? ये है अलग अलग लेकिन अनन्य है. अब जिसके लिए जो है, उसके लिए कोई दूसरा उस जगह नहीं आ सकता. किसी के लिए अगर जय श्री कृष्ण है तो उसकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता. जिसके लिए ओम नमः शिवाय है
तो दूसरा नहीं आ सकता। ये अनन्य होते हुए भी न्यारा है, इसीलिए ये न्यारा है क्योंकि इसके समान कोई दूसरा उसे दिखाई नहीं देता। बस आज हम उस न्यारे राम की चर्चा कर रहे हैं। वो जो न्यारा राम है तो सबके लिए अलग अलग होते हुए भी अनन्य है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जिसके अंदर गीता को भगवान ने अनन्य शब्द पता नहीं कितनी जगह कहा। मेरे तो गिरधर को पाल, लेकिन दूसरों न कोई। उसको कोई दूसरा दिखता नहीं, उसको यही दिखता है। उसको बाहर भी और भीतर भी यही दिखता। तो आज हम उसी राम की चर्चा करेंगे। 18वें दोहे से शुरू करेंगे कि गिरा अरथ जल बीच संकयत भिन्न न भिन्न, बंद सीता राम पंथी नहीं पलक। गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, जीव को। अरथ कहते हैं शब्द के मर्म। गिरा से शब्द निकलते हैं। गिरा सुनने से ताल्लुक, बोला हुआ शब्द सुना जाता है, लेकिन सुनना जभी सार्थक है जब उसे समझ जाए। थोड़ा इसकी गहराई में समझ। सुना तो समझा नहीं, तो गिरा तो, लेकिन पड़ा रह गया। जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं ना कि तो बहुत ही गिरा पड़ा आदमी। गिरा तो, लेकिन पड़ा कहीं नहीं, व्यर्थ गया। हम कह देते हैं ना बहुत ही गिरा पड़ा। वाणी से निकला तो, वाणी से गिरा तो, लेकिन पड़ा कहीं नहीं, वो व्यर्थ चला गया। इसी व्यर्थ को न होते हुए भी अर्थ में अगर ये चला जाए, इसका अर्थ समझ में आ जाए, इसीलिए आगे का शब्द कहा है गिरा अरथ। जैसे गिरा के साथ उसका अर्थ सदा साथ रहता है, शब्द के साथ उसका अर्थ उसके अंदर ही। जल बीच, जल और जल की लहर। अब देखिए, एक चीज को समझने की चीज है, वो दिखाई नहीं देगी, समझने से ताल्लुक है। गिरा और अरथ दोनों शब्द को समझना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं देखने से भी पहले समझो। अगर समझ में आने लगा तो दिखाई भी समझ के जाओ, फिर देखोगे भी समझ। नजर में नजरिया कब बदलता है? नजर में आपकी नजर कुछ और आ रहा है, नजरिया कुछ और है। ये बदलता कब है? जब समझ आ जाती है। नजारे वही हैं, लेकिन नजरिया बदलता है। तो जो दिखाई देने वाला तत्व है उसको जल और बीच की तरफ से कहा है। एक चीज है जो बुद्धि का विषय है, गिरा और अरथ। एक है जल और बीच, जो दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है हमें लहर, है वो जल। आवाज आ रही है? नहीं आ रही अंकल जी।
पीछे से लगा। प्रणाम प्रणाम। आई थिंक अंकल कॉल पर हैं, तो किसी और ने पूछा था। अंकल तो छोड़ गए कॉल अभी। इंटरनेट कनेक्शन। आई थिंक उनके इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है आज। सीताराम, सीताराम। हाँ अंकल, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी कि अब नहीं आई, अब सही है। ओके ठीक है जी। हाँ, सॉरी, आज तो आपको मैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ। गिरा अरथ जल बीच। अब ये है, जो चीज दिखाई दे रही है उसे भी समझना। जलीय तत्व प्रवाह में होता है और उसी से लहर बनती है। अब ये जीवन है हमारा, एक तरफ है हमारी समझ, एक तरफ है हमारा जीवन। जीवन धारा में चल रहा है, लेकिन लहरें अलग अलग हैं, ये वेव्स आती हैं अलग। इसको यहां कहा है गिरा अरथ जल बीच सम। ये दोनों समान है। वाणी और वाणी का अर्थ, जल और जल की लहर, इनमें भेद नहीं, इनमें भिन्नता नहीं। भिन्न कहते हैं अलग अलग, कहियत भिन्न न। ये दो नहीं है, ये एक ही है। ऐसे ही वंदौ सीताराम पद। ये भगवान राम और सीता की, सीता और राम की जो पद, पद जो दोनों के युगल सरकार के चरण कमल हैं, इनकी जो सत्ता है। भगवान राम पद पे, कौन से पद पर आसीन है? अयोध्या के राजा है। वो जो राजा तत्व में, वो जो प्रकृति को, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उस पद में वंदौ सीता राम पद, जिनहु प्रिय परम प्रिय खिन्न। उनकी विशेषता क्या है कि उनको खिन्न लोग जो हैं वो अति प्रिय है। खिन्न कहते हैं जो जो व्यक्ति परेशान है, जो विषाद में हो, जो डिप्रेस्ड होते हैं। आप, डिप्रेशन की दो चीजें हैं, दो तत्व से डिप्रेशन जाता है। एक उद्विग्नता है इसका, और एक है विषाद। एक में उद्वेग है, जब हम नॉर्मल से ऊपर होते हैं ना, तो उद्वेग में होते हैं, और जब हम नॉर्मल से नीचे होते हैं तो विषाद। विषाद शोक को जन्म देता है। असफलता विषाद को जन्म देती है, और सफलता उद्वेग को जन्म। जब व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है तो बड़ा उद्वेग में होता है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। ये दोनों स्थिति जो है वो खिन्नता की है। उसमें मन प्रसन्न नहीं है, ध्यान करें आप, उसमें मन खिन्न है। खिन्न क्यों है मन? क्योंकि द्वैत में है। अभी ऊपर कहा है भिन्न न भिन्न। भिन्नता क्या है? द्वैत। दो में देखना, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। अच्छा लगा तो उद्वेग हो गया, बुरा लगा तो विषाद में। लेकिन दोनों में से प्रसन्नता तो चली गई। तो भगवान खिन्नता को हर लेते हैं और प्रसन्नता को प्रदान करते हैं। प्रसन्नता परमात्मा का प्रसाद है, और प्रसन्न मन व्यक्ति का एक ही लक्षण है, ये ध्यान कर लेंगे।
प्रसन्न आनंद से पहले की स्थिति, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है परमात्मा, उस आनंद की स्थिति से पहली स्थिति प्रसन्न मन की है। मुख प्रसन्न तन तेज विरागा, क्यों? कीन श्री रामचंद्र कर पाता। ये प्रसन्नता कब आती है? जब व्यक्ति जीवन में भगवान के समीप होता है, हर काम को वो परमात्मा का समझ के करता है। उसको जीवन में कभी ये नहीं सोचता कि मैं सफल हुआ हूं, वो ये सोचता है कि भगवान को ये अच्छा नहीं, इसलिए वो तब भी प्रसन्न है। इस दोहे को अगर हमने ठीक से ग्रैस्प कर लिया ना, तो आगे की 72 चौपाइयों को ग्रैस्प करने में बहुत आसान है। हीरा अरथ जल बीच समता है, कैयत भिन्न न भिन्न, और बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। अब राम सिया कहो या सिया राम कहो, बात तो एक ही। श्याम श्यामा कहो या श्यामा श्याम कहो, बात तो एक ही। गौरी शंकर कहो या शंकर पार्वती कहो, बात तो एक ही। आगे पीछे रख दो, लेकिन है क्या कि भगवान अपनी प्रकृति को पहले आगे रखते। अब ये भगवान ने एक तो स्वयं को बनाया, स्वयं तो है परमात्मा, बनाया किसे है भगवान ने? अपनी प्रकृति को। ये दो भगवान की शक्तियां, एक पराशक्ति जिसे अपरा है। प्रकृति क्या है? परमात्मा की कृति जितनी भी है वो परमात्मा की प्रकृति है, वही सीता है। और इसीलिए सीता को कहां से उपजाया? पृथ्वी से। सीता कहां, जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी के साथ ही सीता का जन्म, सृष्टि के साथ ही सीता। इसलिए राम में सीता निहित है, क्योंकि आगे वंदना राम नाम की है। पहले राम नाम की आपको ये तो पता चल जाए कि नाम है क्या। आगे अब चौपाइयों में प्रवेश करते हैं कि वंदम राम नाम जरूर। अब यहाँ राम शब्द है, ऊपर सीता राम है, यहाँ राम, ये राम नाम है, इसकी वंदना। और किसका नाम है? रघुवर का नाम। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो भगवान दशरथ का पुत्र रहा, रघुवर, रघुवंश मणि। और वो क्यों है? उन्होंने कहा ये क्यों उतार लिया इसने कि ये हेतु है। कहेगा हेतु प्रसानु भानु हुलु। भगवान के जन्म का हेतु नहीं है, ये ध्यान कर लेना, लेकिन प्रकृति का हेतु भगवान। प्रकृति यहाँ 3 रूप में बताया है, जो प्रकृति हमारे जीवन में अनुभव में आती है। 3 रूप कौन से हैं? हेतु प्रसानु, प्रसानु कहते हैं अग्नि को, भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, और हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का ये हेतु है। कैसे हेतु है? अब इसकी दर्शन अक्षरों पे जाइए। कसानु में से रे निकाल दो, क्री जो नीचे है, तो कसानु रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं।
ये मीनिंगलेस हो जाए। शब्द है लेकिन अर्थ नहीं। भानु में से आकर डंडा निकाल दो तो भनु रह जाएगा, मीनिंगलेस हो। और हिमकर में से मैं अक्षर निकाल दो तो हिकर रह जाएगा, ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इन तीनों में से एक एक चीज अगर ये निकल जाए, जिससे मिल के राम नाम बना है, रा आ और नाम, तो इनका हेतु ही समाप्त हो जाता है। ये अपनी बात को पूरी कह नहीं पाए। यानी गिरा से निकला हुआ शब्द तो है लेकिन अर्थ विहीन है, इसलिए हेतु कहा है। अब कृषाणु अग्नि, देखिए अब हमारा जो दैनिक जीवन है वो सूर्य से चलता है। सूर्य उदय हुआ तो हमारा दिन निकला, सूर्य अस्त हुआ तो हमारी रात। अब पूरे दिन हमारा जो जीवन यापन है उसमें मुख्य आधार अग्नि है। पृथ्वी से उत्पन्न हुआ प्रत्येक अन्न का दाना या प्रत्येक वनस्पति काहे से पकती है? अग्नि से। पहले सूर्य की अग्नि और फिर वो अग्नि जो काष्ठ के अंदर अंतर ध्यान होते रहे, जिसको हमने अब वैज्ञानिकों ने उसे गैस के रूप में काल के आपके सबके सामने इसका स्वरूप समझ। ये इसको प्रकट करना पड़ता है, सूर्य को प्रकट नहीं करना पड़ेगा। सूर्य स्वयं प्रकट होंगे, स्वयं प्रकट हुए तो आपकी नींद खुली, आपका दिन शुरू हुआ। लेकिन दिन बिना अग्नि के प्रकट, अब ये अग्नि को प्रकट करना आपका कर्म है। सूर्य का प्रकट होना आपकी बुद्धि का विकास, जैसे बुद्धि के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, ओह मैं जग गया। वो सूर्य स्वयं में प्रकट है, प्रकाशवान है। उस जगत को भी प्रकाशवान कर रहा है, आपको बुद्धि को भी प्रकाशवान कर रहा है। कौन सी प्रकाश है? किस हेतु से तू आया है, तेरे जीवन का हेतु क्या है? अग्नि यज्ञ है आपका। यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित प्रकट करनी पड़ती, तभी तो संविधा उसमें होम होम। तो पहले उन्होंने कहा अग्नि मुख्य तत्व है कर्म, और कर्म के बाद उन्होंने कहा कि कर्म हो ज्ञान से युक्त, कि तू जीव जगा हुआ भी है अथवा नहीं। दो तत्व। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का द्योतक है? चंद्रमा है पूरे जीवन की आयु को कैलकुलेट करने का साधन। चंद्रमा तिथि का द्योतक है। अब सूर्य का दिन तो उदय हो गया, तिथि कहां से निकलेगी? आज दिन कौन सा है? आज भैया कार्तिक कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी का। किसने बताया? चंद्रमा ने बताया। क्योंकि चंद्रमा इस समय घटता हुआ है, अमावस्या की तरफ जा रहा है। कल को अमावस्या हो जाएगी, उसके बाद फिर पूर्णिमा की तरफ चलेगा। माने आपका प्रत्येक दिन का कैलकुलेशन चंद्रमा से हो रहा है। जब चंद्रमा दोनों पक्ष से पूरा हो जाता है तब एक महीना हो जाता है, जब 12 महीने हो जाते हैं तो एक साल हो जाता है। आपके जन्म की तिथि दिन होगा, या तो सिर्फ दिन में होगा या रात में होगी, लेकिन आपके दिन की हर तिथि का निर्धारण चंद्रमा, जिसमें हमारे जीवन की जन्म तिथि भी है और हमारी मरण तिथि। ये तीन हेतु ईश्वर बताए गए।
संपूर्ण जीवन चक्र को इसके अंदर एक ही चौपाई में डाल दिया। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिमकर को। और फिर क्या कहा है कि विधि हरिहर में वेद प्राण। अब यहाँ पहला शब्द है विधि। ये सब काम विधान से हो रहा है। विधान कर ले। विधान कहाँ से बना? विधान बना उन कर्मों से जो आपकी अपनी कुमति या सुमति से हुआ हुआ है। देखिए, मैं मानस की प्रत्येक चौपाई को मैं उस एंगल से आपके सामने, मेरे को जो अनुभव होता है भैया, वो ये होता है कि अगर हमारे जीवन में इन चौपाइयों को समझ कर कुछ परिवर्तन ना आया तो बेकार है। ये राम नाम क्यों आवश्यक है? पहले उसकी भूमिका है। जैसे महात्मा है, हर चीज का होता है ना। पहले आप गीता का महात्मा पढ़ते हैं, आप शुरू में जो ध्यान श्लोकार्थ पढ़ते हैं वो गीता का महत्व है, श्रीमद् भागवत का महात्मा है। ऐसे ही पहले रामायण का महात्मा है और फिर उसके बाद में ये राम नाम का महात्मा है। विधि, विधि हरि हर। पहले विधि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों हैं इसमें। ये विधान से है। और विधान में क्या होता है? आपका पालन पोषण, आपका जीवन। ब्रह्मा आपकी क्रिएशन है, लेकिन विधान है उसका साथ क्यों आए हो, क्या करना है, पहले से लिखा हुआ है सब। और इस जीवन में जो कुछ करोगे उसमें जो आपको अवेलेबिलिटी है, जो साधन आपको मिलेंगे, तो विष्णु की कृपा से मिलेंगे। और जो जीवन से मोक्ष मिलेगा वो शंकर भगवान की कृपा से मिलेगा। ये तीनों अक्षर इसी बात के हैं कि एक विधान है, एक आपका जीवन है, और एक है आपका मोक्ष। तो अब मैं रास रचना, जो आपकी रचना हुई है, आज से जो आजीविका है, उस पूरे रचने से लेके और मोक्ष तक, रचने से लेकर मृत्यु तक जो आजीविका है वो आ का अक्षर है बीच के अंदर, और मैं के अक्षर में आपका अंतिम मोक्ष, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो ही हमारी मृत्यु का। ये विधि हरि हर, मैं और वेदों का ये प्राण है। समस्त वेदों का ये प्राण है। समस्त वेदों में राम नाम की महिमा है। राम नाम का ही ज्ञान है, राम का ही ज्ञान है, राम का ही कर्म है, और राम की ही बात। अगुण है, ये गुण से रहित है, ये ध्यान कर लो। अनुपम है, लेकिन फिर भी गुणों का खजाना है। अगुण, अनुपम और गुण निधान। पहले ही कह दिया। अगर इसको सात्विक, राजसी या तामसिक दृष्टि से देखो कि राम नाम में कोई सा गुण नहीं है, न ये सात्विक है, न ये तामसिक है, न ये राजसी है, परंतु संपूर्ण गुणों का खजाना है। माने सृष्टि में परमात्मा का जो सगुण रूप है, जिसके हम उपासक हैं, उनको अगर एक शब्द में अगर कहा जा सकता है, वो इसकी निधान है। ये उसका खजाना है। आप देखो, भगवान को भी अवतार लेकर नाम का सहारा दे। यहाँ तो मैं वृंदावन में रह रहा हूँ भैया, यहाँ तो कृष्ण भी राधा राधा करता घूमता है। भगवान राम स्वयं शिव का नाम जपते हैं, क्योंकि वो योगा अवतार है।
कर्म कर रहे हैं लेकिन योग, और यहाँ श्री कृष्ण जो है वो भक्ति की पूर्ण पराकाष्ठा के अंदर केवल राधे नाम की आश्रित है। तो ये निधि है, निधान है, समस्त गुणों का निधान है। महामंत्र जो जपत नहीं काशी मुक्ति हेतु, राम नाम महामंत्र है जिसको भगवान शंकर निरंतर जाप करते हैं। और काशी में कहते हैं लोग मुक्ति हो जाती है। काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति का हेतु है ये राम। अब यहाँ कैसे उपदेशु शब्द का है, कहते हैं काशी में मरने वाले का दाहिना कान जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है उसका, मरने वाले। वहां की ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक मरणासन्न व्यक्ति के नाम कान में आके भगवान शंकर नाम का उपदेश देते हैं, माने उस राम नाम को कह देते हैं और उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी में भगवान शंकर को विश्वनाथ कहा, रहता वो कैलाश में है। अब कैलाश में क्या करता है? कैलाश में करता है महामंत्र जोई जपत महेशु, वहां उसका नाम महेश है, महा ईश्वर, जो ईश्वरों में सबसे महान है। वो क्या करता है? राम नाम का सतत जप, माने राम नाम का जप करते 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 इकट्ठा कर देता है। और जब वो इकट्ठा हो जाता है ना, तो काशी में वो विश्वनाथ है, वो पूरे विश्व का नाथ है। काशी में आके उसको सबको बांटता है। देखिए, अपनी कमाई ही आप बांटते हुए ठीक लगो। अपनी कमाई को जिस समय अपना, आप देखो संसार में जो आपका स्वयं का कमाया हुआ है, जिस समय आप उसे बांट देते हो, कितना अपने को हल्का महसूस। भगवान शंकर अपने को खाली करने के लिए काशी में बोले, वहां की कमाई यहां बांटूंगा काशी के अंदर। काशी में एक से एक बड़े ब्रह्मवेत्ता और मनीषी हुए। उसका कारण क्या है? सबको भगवान शंकर जो है ना परिपूर्ण रखते हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ज्यादातर भाग काशी में लिखा। महामंत्र, ये महामंत्र कहा है इसीलिए, राम नाम जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु और महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभा। अब यह महिमा शब्द कहा है, पहले इसका महात्म कहते हुए इस महिमा शब्द को सुनिए। महिमा महात्म को कहा गया, महत्ता क्या है? ये इसको जाना किसने? गणेश ने जाना। इस राम नाम की महिमा को जान के जिस समय यह हुआ कि जो पृथ्वी का, जो सृष्टि का चक्कर लगा के ब्रह्मांड का सबसे पहले आएगा वो प्रथम पूजनीय होगा, उन्होंने राम नाम पृथ्वी पर लिखा। भगवान शंकर और पार्वती को साथ में बिठाया, चरणों के पास जाके परिक्रमा लगाई उस राम नाम। बोले हो गया ब्रह्मांड का परिक्रमा। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, दोनों चीज है, महिमा महात्म भी है और प्रभाव भी। ये इसका प्रभाव। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हैं, जो पूजनीय हैं, किसका प्रभाव है भैया?
राम नाम का प्रभाव है, उनका अपना कुछ प्रभाव नहीं। आप कहीं भी जाओ, अगर किसी का वंदन करते हो, उसके अंदर जो राम है उसका वंदन करते हो, शरीर का वंदन नहीं है। शरीर तो सबसे ज्यादा शमशान घाट में मिलेंगे जहां कोई नहीं जाता। ये तो जीता जागता जीव जो है, जो आत्मा राम को दिए फिरता है, और जिसका आत्मा राम जो है वो दुनिया को देखने लगता है, उसका पूजन। वही प्रथम पूज्य है, वही गणेश है। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, और जान आदि कवि नाम प्रताप। अब यहाँ इसका जान शब्द है। किसने जनाया? जानने के लिए जनाने वाला होना चाहिए। नारद ने जनाया। आदि कवि कौन? वाल्मीकि। डाकू थे भैया। जान आदि कवि नाम प्रतापु। अब यहाँ प्रताप शब्द है। एक महिमा आई, फिर प्रभाव आया, अब इसका प्रताप भी देख लीजिए क्या है। जब ये तपाई में आता है, जब इसका तप होता है, तब किसने किया? वाल्मीकि ने किया कि महिमा जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा। नारद ने जो पूछा कि भाई इसको कौन कौन बांटे पकड़े, पूछ का आया घर पे, सबने मना किया। बोले पाप के हम भागीदार। तब जब चेत आया तो बोले क्या करूं? बोले राम नाम जप। बोले नहीं जप सकता। बोले क्यों? बोले जीवन भर मारा मारी करी। बोले अच्छा मारा मारी करी है, मरा तो याद है? हाँ बिल्कुल। जब दूसरे को मरता हुआ देखा तो क्या मैं मरने का, मुझे मुझे ये नहीं पता? मरा तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से सुना है मर गया मर गया मर गया, मरा मरा। बस वही सूत्र पकड़ा दिया। बोले बस अब तू कुछ मत कर, इस मरा 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 मरा। इतना ज्ञान, इतना छोटा सा ज्ञान। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा। अब पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया, आदि कवि बन गया। सहस्त्र नाम सन सुनि शिव बाल। सहस्त्र नाम तुल्य शंकर भगवान से सुना तो पार्वती जपी जय किए संग भगवान। पार्वती ने अपने उनके साथ जपना शुरू कर दिया। हर्षे हे तू हेरी हरि ही को, ये भूषण थी भूषण थी। तो भैया बहुत समय हो गया, पूरा समय मैंने ले लिया इसमें। आज जो जिसके फीड कमेंट्स हो, यहीं से मैं शुरू करूंगा अगले बुधवार को। ये प्रसंग अपने में इतना दिव्य है, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ इसके अंदर। क्षमा करना मुझे, मैं बहुत जो मन में आता है मैं क्या बतलाऊं, मैं वो कह भी नहीं सकता। प्लीज मुझे इसको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें, तो अगले प्रसंग में मैं बाकी की चौपाइयां दूंगा। मैं यहीं से विराम दूंगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ दिया तो फ्लो खत्म हो जाएगा इसका। और आज के इंटरनेट की व्यवस्था के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक दो दफा आपको थोड़ा सा परेशानी हुई, तो सीताराम। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जरूर पूछने की कोशिश करें। सीता। प्रणाम अंकल, चरण स्पर्श टू यू। बहुत ही सुंदर वर्णन आपने। ये जो राम का महात्म्य बताया है, सच में इतना सुंदर ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन जब पढ़ रहे थे तो लगा ही नहीं था कि इसके अंदर इतना गूढ़ार्थ है। क्योंकि जब आपने परमात्मा की प्रकृति, मतलब पर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं परा और अपरा, तो जो पर की कृति है वही प्रकृति है, और राम परमात्मा है और सीता प्रकृति है। क्योंकि और फिर जब आपने दूसरी लाइन में बताया कि कृषाणु भानु और हिमकर, मतलब इसमें से र और आ और म चले जाएंगे, तो जीवन का भी वही है। जब राम निकल गया जीवन से तो फिर उसका कुछ अर्थ ही नहीं बचता है, क्योंकि राम ही वह तत्व है जो इस शरीर को चला रहा है, और यदि वही निकल जाए तो उसमें बचा क्या। तो ये बहुत ही सुंदर आपने बताया। और फिर चंद्रमा और जो विधि का विधान आपने एक्सप्लेन किया, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग।
एंड देन उसके बाद महामंत्र का आपने बताया कि किस प्रकार से वो विश्वनाथ है, उसी का जाप शिव जी भी करते हैं। तो महिमा और प्रभाव और प्रताप, तो ये चार जो चौपाइयां ली उसमें इतना सारा ज्ञान मिल सकता है, कभी सोचा ही नहीं था अंकल। सो मतलब कोटि कोटि प्रणाम आपको, हम धन्य हो गए। सभी जो श्रोता सुन रहे हैं इस सेशन को, रियली उनके लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।